तो हम बात करेंगे कि आप ग्रो एप्लीकेशन से अपना म्यूचुअल फंड लमसम या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट किस तरह से कर सकते हैं, जो कि पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सबसे पहले आपको ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करना है। इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह से आ सकता है। अब आप यहां पर देखेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते होंगे। नीचे आप देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कई ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि आपके सामने देखेंगे तो आपके सामने आएगा एक स्टॉक, म्यूचुअल फंड और पे का ऑप्शन। आपको इसमें म्यूचुअल फंड का एक ऑप्शन मिल रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक डैशबोर्ड दिखाई देगा। आपको यहाँ पर आपके म्यूचुअल फंड एक्सप्लोर, डैशबोर्ड, शिप और वॉच लिस्ट भी कर सकते हैं। अब एक्सप्लोर का मतलब है कि यहाँ पर आप जितने भी म्यूचुअल फंड हैं वो या कंपनी हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई जाती हैं। डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी सेटलमेंट है या फिर आपने जो पेंडिंग है वो आपको यहाँ पर दिखाई जाती हैं, या फिर फेल्ड हैं वो आपका डैशबोर्ड यहाँ पर दिखाया जाएगा। इसके बाद अगर आपने कोई शिप्स लगाई हुई है तो आपको शिप की एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई जाती है। और इसके बाद आता है वॉच लिस्ट का, यानी कि आपने कोई अगर यहाँ पर अपना म्यूचुअल फंड वॉच लिस्ट में लगा रखा है तो उसका यहाँ पर परसेंटेज, रेट ऑफ ग्रोथ और इसकी कंपनी का नाम यहाँ पर दिखाया जाता है। अगर आप चाहें तो ऐड फंड या फिर ऐड वॉच लिस्ट पर क्लिक कर सकते हैं, या आप यहाँ पर आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। या फिर ऐड फंड पर क्लिक करेंगे तो आप किसी भी कंपनी का यहाँ पर, जैसे कि अब हम एसबीआई सर्च करेंगे तो एसबीआई का जो फंड है वो यहाँ पर आ जाता है और आप इसे वॉच लिस्ट भी कर सकते हैं। अब आप जब बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी एसबीआई है जो वॉच लिस्ट में कंप्लीट आ चुकी है और इसका भी रिटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसे हम बोलते हैं वॉच लिस्ट बनाना। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे कि अगर हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किस तरह से की जाती है। एक्सप्लोर पर आपको क्लिक करना है। आप देखेंगे कि आपके सामने ऑप्शन आता है कलेक्शन का। यहाँ पर आपको कलेक्शन का एक ऑप्शन मिल रहा होगा। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि आप सिर्फ किस तरह से कर सकते हैं ग्रो एप्लीकेशन से। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम वन टाइम या फिर कहें कि लमसम पेमेंट किस तरह से की जाती है म्यूचुअल फंड के अंदर, जिसे हम वन टाइम पेमेंट कहते हैं। इसमें आपको यहाँ पर देख पाएंगे आपको हाई रिटर्न सिप, यानी कि आप सिप चाहते हैं तो सिप लगा सकते हैं। इसके बाद आप चाहते हैं कि कोई ऐसा आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करें जिसमें आपको कोई टैक्स वगैरह ना देना पड़े, आपके जो रिटर्न होती है उस पर आपको ज़्यादा टैक्स ना देना पड़े, यानी कि इसे हम बोलते हैं टैक्स सेविंग। इसके बाद लार्ज कैप, मिड कैप और एक होता है स्मॉल कैप, ये तीनों अलग होते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें एक अच्छा रिटर्न देखने को मिले तो आप हाई रिटर्न पर क्लिक करेंगे। और आप चाहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करें और आपका जो पेमेंट होगा उस पर कोई भी यहाँ पर चार्जेस ना लगे, कोई भी ऐसी टैक्स ना लगें, और लगें तो बहुत ही कम टैक्स लगे। तो एक बार मैं आपको इस पर टैक्स सेविंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दिखाने वाला हूं। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी कंपनी आ जाती हैं। आप यहां पर देख सकते हैं आपको टैक्स सेविंग का जो परफॉर्मा है वो दिखाया जाता है। सेव अप टू, यानी कि 46,800 अंडर 80-60 इन्जॉय हाई रिटर्न, यानी कि आपको 46,800 रुपये तक का जो यहाँ पर टैक्स सेव कर सकते हैं। और आपको जो लॉक इन करना पड़ेगा, लॉक इन का भी बारे में आपको बताऊंगा, जो कि 3 ईयर के लिए की जाती है। अब जैसे ही आप इस पर नीचे देखेंगे तो आपको म्यूचुअल फंड और इसके रिटर्न यहाँ पर दिखाई जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे क्वांट म्यूचुअल फंड का नाम यहाँ पर दिखाया जा रहा है और इसके बाद इसका जो रिटर्न है वो आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अब जब आप इस कंपनी पर क्लिक करेंगे तो आपको इसका पूरा यानी कि ग्राफिंग दिखाई जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहें जिसमें आपको हाई रिस्क या लो रिस्क हो तो आप उसे भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा रिटर्न का। आप इस पर रिटर्न पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो अब ये 5 ईयर का रिटर्न आपको दिखाएगा। अब दोबारा क्लिक करेंगे तो आपको 1 ईयर का रिटर्न है जो वो दिखाई देता है। इसी तरह से आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपना हर कंपनी का, यानी कि जो यहाँ पर दिखाई जाती हैं उनका रिटर्न आपको इस कॉलम में दिखाया जाता है। आप चाहें तो इसमें किसी भी कंपनी या फिर बैंक में आप अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ मिल जाती हैं। अब हम जैसे क्वांट पर क्लिक करेंगे तो क्वांट म्यूचुअल फंड में आपको यहाँ पर दिखाई देता है। अब आप देखेंगे एक ऑप्शन हमारे सामने आता है लॉक इन का। अब ये लॉक इन क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। लॉक इन का मतलब है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में और अच्छा रिटर्न लेना चाहते हैं तो आपको लॉक इन करना ज़रूरी होता है। और आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट होगी उस पर आपको कोई टैक्स यहाँ पर देना नहीं होगा। अगर देना है तो आपको बहुत कम चार्जेस लगेंगे, वो भी मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करने वाला हूँ।
ठीक है। आपको यहाँ पर अपनी जो पेमेंट है यानी कि जो लमसम या वन टाइम में आप जो पेमेंट करेंगे वो 3 साल तक आप उसे ना तो निकाल सकते हैं यानी कि विड्रॉल कर सकते हैं, ना ही सेल कर सकते हैं और ना ही ट्रांसफ़र कर पाएंगे। आप पहले ही यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर आपको यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन दिखाई दे लॉक इन का, तो इसका मतलब है कि आप अपने म्यूचुअल फंड को ना तो विड्रॉल कर पाएंगे, ना ही सेल कर पाएंगे और ना ही ट्रांसफ़र कर पाएंगे। लॉक इन का मतलब ये होता है, ठीक है। अब इसको देखने के बाद आपको देख पाएंगे यहाँ पर इस कंपनी में वेरी हाई रिस्क है इक्विटी और यहाँ पर ELSS के अंदर ये आती है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर इसका ग्राफिक दिखाई देता है कि आप पॉइंट में जो आप पैसा लगाते हैं उसने 3 ईयर के अंदर आपको कितना रिटर्न दिया है। जैसे आप 3 ईयर पर क्लिक करेंगे तो इसका 3 ईयर का जो यहाँ पर रिटर्न है वो आपको दिखाया जाता है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे 5 ईयर पर तो आपको 5 ईयर का जो रिटर्न है वो दिखाया जाएगा। और अगर आप 1 मंथ पर क्लिक करेंगे तो 1 मंथ पर आपको कितना रिटर्न दिया है माइनस में यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपको 6 मंथ में इस तरह का ग्राफ दिखाई देगा। अब हमें यहाँ पर नीचे की ओर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर NAV है वो 371 रुपये है 20 मार्च के हिसाब से। इसमें रेटिंग है जो 5 यानी कि 5 स्टार मिली हुई है। अगर आप यहाँ पर शिप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 500 रुपये से शिप करेंगे और फंड साइज़ है जो उसकी 7769 करोड़ है, ठीक है। यहाँ पर इसका ये फंड साइज दिखाया गया है। अब नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको रिटर्न कैलकुलेट करने का, यानी कि आप जो यहाँ पर पैसा लगाएंगे उसे किस तरह से कैलकुलेट कर पाएंगे। अब आप देखेंगे अगर आपको यहाँ पर मंथली शिप करनी है तो इसका एक ऑप्शन मिलेगा। मंथली शिप पर आप क्लिक करेंगे तो आप अपने पर मंथ के हिसाब से किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसकी वीडियो मैंने पहले से बना रखी है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि आप ग्रो एप्लीकेशन में शिप किस तरह से करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वन टाइम के बारे में, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में आपको ये बता दिया है। अब हम वन टाइम पर क्लिक करेंगे और हम चाहते हैं कि जो वन टाइम हम यहाँ पर पेमेंट करेंगे वो 500 रुपये से स्टार्ट करें। वन टाइम का मतलब होता है दोस्तों, जो भी आप यहाँ पर पेमेंट करेंगे वो एक बार आपको पे करनी होती है। आप उस पेमेंट को 1 ईयर, 3 ईयर या 5 ईयर तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब भी आप कोई पेमेंट करें तो अपने हिसाब से करिएगा दोस्तों। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिस्क भी देखने को मिल सकता है। कृपया पूरी जिम्मेदारी के साथ ही इन्वेस्ट कीजिएगा। अगर आपको दोस्तों अपनी पेमेंट यहाँ पर 500 की बजाय 1000 या फिर 10,000 करनी है तो सिंपल सा आपको इस ग्राफ पर क्लिक करना है। अब मान लीजिए हम यहाँ पर अपना 50,000 रुपये यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं वन टाइम के लिए, तो हमने यहाँ पर 50,000 भर लिया है। अब नीचे और देखेंगे आपको यहाँ पर अपना जो ईयर है उसको सिलेक्ट करना होता है कि जो भी आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे वो कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि 1 ईयर, 3 ईयर या फिर 5 ईयर। अब जो हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसके हिसाब से, जैसे कि 1 ईयर के लिए हम 50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं वन टाइम में, तो हमें जो रिटर्न मिलेगा वो कितना मिलेगा। तो यहाँ पर आपकी यानी कि इन्वेस्टमेंट वैल्यू दिखाई जाती है और यहाँ पर आपको ये टोटल अमाउंट दिखाया जाता है। जैसे कि आपने 1 साल के लिए 50,000 रुपये लगाए हैं और आपको रिटर्न मिलने के बाद आपके जो पैसे हैं वो 76,625 रुपये हो जाते हैं, जो कि आपको 53.25% एक्स्ट्रा देते हैं। यानी कि आपको यहाँ पर 26,625 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी तरह से आप 3 ईयर पर क्लिक करेंगे तो आपको 3 ईयर का जो 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो यहाँ पर आपको टोटल जुड़ के दिखाता है। इसी तरह से अगर आप लॉन्ग टर्म यानी कि 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका जो पैसा है वो डबल से ट्रिपल भी हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 50,000 इन्वेस्ट किए हैं और जो कि जुड़ने के बाद हमारे 1,97,806 रुपये बन जाते हैं, यानी कि 1,47,000 रुपये हमें यहाँ पर मिल रहे हैं 5 ईयर के लिए, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब यहाँ पर नीचे और आप ये देखने के बाद होल्डिंग देख सकते हैं कि इस कंपनी के असिस्ट कौन कौन से हैं और किसके अंदर इन्होंने अपना पैसा लगाया हुआ है। इसके बाद आप रिटर्न और रैंकिंग देख सकते हैं कि इस कंपनी ने आपको 1 ईयर के लिए कितना रिटर्न दिया है, 3 ईयर में कितना रिटर्न दिया है और 5 ईयर में कितना रिटर्न दिया है। ऑल रिटर्न इसके कितने हैं ये भी आप देख सकते हैं। अब आएंगे नीचे, आपको यहाँ पर सिमिलर फंड भी देखने को मिल सकते हैं कि इस कंपनी के मुताबिक इसमें आपको सिमिलर फंड भी देखने को मिलते हैं, यानी कि सेम आपको वैरायटी या फिर सेम परसेंटेज के साथ कौन कौन सी म्यूचुअल फंड मिलते हैं। ये सब देखने के बाद दोस्तों नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सपेंसिव एंड रेटो का। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें आप जब क्लिक करेंगे तो आपको इसका पूरा डैशबोर्ड दिखाया जाता है। अब आप देखेंगे एक्सपेंसिव रेटो है जो हमारा 0.76% के हिसाब से है और इंक्लूडिव यहाँ पर आपको GST अलग से देनी होगी।
अगर बात करें इसके एग्जिट लोड की, तो यहाँ पर आपको यानी कि जब एग्जिट करते हैं आपका जब म्यूचुअल फंड पूरा हो जाता है तो यहाँ पर आपको नील यानी कि कोई भी पैसा नहीं देना होता है, 0 पैसा आपका लगेगा। इसमें आपको स्टाम्प ड्यूटी इन्वेस्टमेंट यानी कि 1 जुलाई 2020 के हिसाब से आपको जो स्टाम्प ड्यूटी है 0.005% के हिसाब से देनी होगी। इसके बाद नीचे आएंगे तो आपको टैक्स के बारे में दिखाया गया है कि यानी कि आप इसमें कितना टैक्स दे पाएंगे। अब ये सबसे मेन बात है दोस्तों, अगर आप यहाँ पर अपना लॉगिन करते हैं टैक्स के अंदर तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 15% आपको देना होगा, यानी कि जो आपका 15% यानी कि टैक्स लगेगा। अब ये कितने पर लगेगा, अगर आप यहाँ पर 1 ईयर से पहले अपना जो यानी कि 1 ईयर के बाद अपना जो पैसा यहाँ पर लेंगे यानी कि जो आपका रिटर्न होगा उसके बाद आपको यहाँ पर यानी कि 15% टैक्स देना होगा। ठीक है, अगर आपका जो पेमेंट है वो 1 लाख प्लस जाता है यानी कि जो आपका रिटर्न है वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो चुका है तो आपको यहाँ पर अपने 10% टैक्स के हिसाब से देना होगा, जो कि LTCG के हिसाब से आपको टैक्स पे करना होता है आपकी फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। ठीक है, यानी कि आप जो रिटर्न लेंगे उस पर आपको परसेंटेज देना होगा। ये डिपेंड करेगा कि आपने कितना रिटर्न यहाँ पर लिया है, उसी हिसाब से आपका यहाँ पर परसेंटेज यानी कि टैक्स की यानी कि कटता है। ये सब चीज़ देखने के बाद नीचे और भी आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, आप इसके प्रोस एंड कॉन्स भी देख सकते हैं, इसकी अच्छाई क्या हैं बुराई क्या हैं ये भी आप देख सकते हैं। अब ऑप्शन देखेंगे नीचे तो ऑप्शन मिल जाता है आपको यहाँ पर 1 टाइम और स्टार्टशिप का। अब हमें यहाँ पर 1 टाइम में अपनी पेमेंट पे करनी है तो 1 टाइम पर क्लिक करेंगे। अब जैसे क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने ऑप्शन आ जाता है इन्वेस्टमेंट का। अब यहाँ पर आपको अपना जितना भी पैसा इन्वेस्ट करना है एक यानी कि एक बार में ही वो आपको यहाँ पर भरना है। यहाँ पर मिनिमम पेमेंट की बात करें तो आप यहाँ पर 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर 500 रुपये जैसे कि हम यहाँ पर फिल करेंगे तो अब यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट दिखाई देता है कि आप यहाँ पर जो पेमेंट करेंगे वो कौन से अकाउंट से करेंगे। आप चाहें तो अपना बैंक अकाउंट भी चॉइस कर सकते हैं या फिर अपनी UPI ID फ़ोनपे ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, पे करने के लिए अब सिंपल सा आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा पे का। आपको पे करने के बाद अपना जो UPI पिन होता है वो यहाँ पर लगाना है। इसके बाद आपका जो इन्वेस्टमेंट है 1 टाइम में वो कंप्लीट हो जाता है। या फिर आप इसे ऐड टू कार्ट भी कर सकते हैं, यानी कि ऐड टू कार्ट करने का मतलब है कि आप इसकी जो पेमेंट है वो अपने बाद में कर सकते हैं। दोस्तों ये हो गया हमारा लॉक इन का, यानी कि हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो लॉक इन में कर रहे हैं, यानी कि 3 ईयर के लिए हम अपनी म्यूचुअल फंड यानी कि लमसम को लॉगिन कर देते हैं। अब हम जानते हैं कि अगर आप यहाँ पर हाई रिटर्न की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर 1 टाइम में हाई रिटर्न के लिए अप्लाई करते हैं और बिना किसी यानी कि लॉक-इन के, तो हमें कितना अच्छा यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगा। जैसे कि हम यहाँ पर आदित्य बिरला सन लाइफ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें कोई भी लॉक-इन वगैरह नहीं है। और यहाँ पर इसमें देखेंगे तो हमारे इक्विटी के अंदर हमारा जो म्यूचुअल फंड है वो हो रहा है और हाई रिस्क यहाँ पर देखने को मिलता है। इसका यहाँ पर आपको ग्राफ दिखाया जाता है और सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर ईयर दिखाई जाती हैं कि इसमें आप जितने ईयर पर क्लिक करेंगे उस हिसाब से इसका परसेंटेज यानी कि इंटरेस्ट रेट और रिटर्न भी दिखाया जाता है। अब नीचे इसके NAV और यहाँ पर फंड साइज दिखाए जाते हैं। अब यहाँ पर सेम रिटर्न की बात करें जहाँ तो रिटर्न आपको यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि मंथली सिप क्या है और 1 टाइम क्या है। तो 1 टाइम पर अगर हम यहाँ पर 20,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर 20,000 पर आपको टोटल 3,550 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं, जो कि बहुत ही कम लग रहे हैं। ठीक है, 6 मंथ के लिए 1 ईयर के लिए इसी तरह से यहाँ पर आप इस इन्वेस्टमेंट को देख सकते हैं। अब सेम प्रोसेस वही है दोस्तों, आप इसमें देखेंगे कि आपको यहाँ पर इसका जो रिटर्न है और इसमें जो एक्सपेंसिव यानी कि रेट है और इसमें एग्जिट करते हैं तो एग्जिट लोड क्या है। तो दोस्तों आपने देखा होगा लॉक इन का जो ऑप्शन आपको मिल रहा था उसमें आपको यहाँ पर यानी कि एग्जिट है, अगर आप एग्जिट करते हैं आप तो इसमें 0 आपको परसेंटेज चार्ज देना हो रहा था। इसी मामले में अगर आप यहाँ पर बिना लॉक इन के एग्जिट करते हैं तो यहाँ पर आपको एग्जिटिंग है जो 1% के हिसाब से देना होता है, अगर आप रिडीम करते हैं 30 दिन के बाद, 30 दिन से पहले। ठीक है, यानी कि आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया और आप 30 दिन से पहले यहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट को तोड़ते हैं या फिर ब्रेक करते हैं तो आपको 1% के हिसाब से यहाँ पर चार्ज देना होगा, जिसे हम यानी कि एग्जिट लोड बोलते हैं।
इसके बाद दोस्तों टैक्स की स्लैब की बात की जाए तो टैक्स स्लैब सभी में यहाँ पर कंप्लीट एक ही दिया गया है। क्या यानी कि 5% 15% यहाँ पर देना होगा आपको। अगर आपकी 1 लाख से ऊपर जाती है आपका रिटर्न 1 साल के अंदर, तो आपको वहाँ पर 10% के हिसाब से यहाँ पर टैक्स पे करना होगा। और इसके बाद वन टाइम पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सेम टू सेम यहाँ पर वही प्रोसेस अप्लाई करना होगा। आप 500 रुपये से अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट के लिए इन्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर एक OTP सेंड की जाती है। इसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है अपनी ईमेल आईडी का, एक OTP का, और यहाँ पर आपका पिन यहाँ पर आपको लगाना है। इसके बाद आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों इस तरह से आप अपना जो सिप है वो कंप्लीट यानी कि लमसम है वो कंप्लीट कर सकते हैं। आप लमसम पर क्लिक करने के बाद अपना डैशबोर्ड और वॉच लिस्ट यहाँ पर आप देख पाएंगे। डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जितनी भी इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगी। आप चाहें तो इनका जो यानी कि फाइल है उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। सारी चीज़ें जानने के बाद दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।